हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एफजेड क्लासेस। तो गाइस आज है तारीख 19 फेब और है सैटरडे। आज की तारीख से कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की न्यूज़ को एनालाइज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला आर्टिकल है वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2022। ये आर्टिकल हमारा जीएस पेपर 3 में इकोनॉमिक्स से इम्पोर्टेंट है। न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि अभी प्राइम मिनिस्टर ने एड्रेस करी है एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट तराई के द्वारा वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट। देख लेते हैं क्या होती है तराई। तराई एक नॉन प्रॉफिट रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो कंडक्ट कराती है रिसर्च वर्क इन द फील्ड ऑफ एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। किस चीज़ के लिए? इंडिया के लिए क्या कर सके, वो ग्लोबल साउथ में जा सके। ये एस्टेब्लिश हुई थी 1974 में। इसको पहले क्या बोलते थे? टाटा एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट उसको बोलते थे, फिर इसका नाम बदल दिया गया। फिर इसको क्या बोलते गए? एनर्जी रिसोर्स इंस्टीट्यूट इन 2003 में। अब देख लेते हैं ये क्यों है। व्हाट इज़ वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट एक एनुअल फ्लैगशिप इवेंट है जो तराई के अंदर होती है। इसको पहले इसको क्या बोलते थे? दिल्ली सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट इसको बोलते थे। अब देख लेते हैं इंडिया का स्टैंड क्या है इस समिट में। इंडिया ने क्या क्या वादे किए हैं समिट के लिए। तो इंडिया ने बताया कि हम क्या करेंगे, ये एक इक्विटेबल एनर्जी एक्सेस करेंगे, जिसके द्वारा पता चल जाएगा कि हम क्या करेंगे, फुलफिल करेंगे अपनी कमिटमेंट को बाय इंश्योरिंग दैट इक्विटेबल एनर्जी एक्सेस टू द पुअर रिमेन्स एंड कॉर्नस्टोन्स ऑफ इट्स एनवायरमेंटल पॉलिसी। इंडिया ने क्या करा है, एक इनिशिएटिव चलाया है जिसमें 19 मिलियन हाउस होल्ड को इंडिया क्या देगा, क्लीन कुकिंग फ्यूल देगा अंडर उज्ज्वला योजना स्कीम। एक फार्मर के लिए एक और स्कीम है पीएम कुसुम स्कीम, जिसके अंदर फार्मर क्या कर सकते हैं, पैनल सोलर पैनल को यूज़ कर सकते हैं और फिर उनके अंदर क्या हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी आ सकती है जिससे वो पानी वगैरह ले सकते हैं। और वो उन पर पैनल बच जाएँ तो उसको क्या कर सकते हैं, वो सरप्लस को उसको सेल भी कर सकते हैं ग्रिड के, पावर ग्रिड को। अब देख लेते हैं क्या होता है रिड्यूसिंग इमिशन। इंडिया ने क्या करा है, एलईडी बल्ब डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम उजाला स्कीम चलाई है, जिसके अंदर क्या हो गया, एलईडी बल्ब लाए जाएंगे। एलईडी बल्ब को डिस्ट्रीब्यूट किया है और जो बड़े बड़े बल्ब आते थे पहले 100 वाट के, उनको क्या किया है, उनको हटाया है, जिससे क्या होगी, इलेक्ट्रिसिटी सेव होगी। इंडिया ने इसके द्वारा क्या करा है, 220 बिलियन यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को सेव किया है और 180 बिलियन टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को क्या करा है, कम करा है। अब देख लेते हैं हमारे यहाँ रामसर साइट कितनी है। रामसर साइट में इंडिया ने क्या अचीव करा है, अभी आप जानते होंगे 2 रामसर साइट और नई जुड़ी हैं। हमारे पास क्या थी, पहले 49 रामसर साइट थी जो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के अंडर आती हैं। अभी 2 और जुड़ी हैं, आप उनका नाम कमेंट में बता सकते हैं। अब क्या होता है, वेटलैंड स्प्रेड ओवर मोर देन 1 मिलियन हेक्टेयर तक हमारे यहाँ क्या है, वेटलैंड आपको देखने को मिलेगा। अब इंडिया ने और क्या क्या अचीव किया है इसमें, और क्या क्या बात करिए, रेस्टोरेशन ऑफ डिग्रेडेड लैंड, यानी कि जो लैंड खत्म हो चुकी है उनको क्या करेगा, इंडिया रिन्यू करेगा। हैज़ बीन वन ऑफ द मेन फोकस एरिया सिंस 2015 से ये मेन फोकस एरिया इंडिया का, जिसमें क्या करा है इंडिया ने 11.5 मिलियन हेक्टेयर ज़मीन जो बेकार हो गई थी, यानी कि डिग्रेड हो गई थी, उसको क्या करा है, रिस्टोर किया है। और अभी ग्लासगो में आप जानते होंगे मीटिंग हुई थी COP26 ग्लासगो में, उसमें इंडिया ने क्या करा था, कमिटमेंट करी थी कि हम 2030 तक क्या करेंगे, कार्बन न्यूट्रलिटी को बिल्कुल क्या कर देंगे, 2030 तक कार्बन इमिशन को बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। अब देख लेते हैं कोऑर्डिनेटेड एक्शन क्या है इंडिया के ग्लोबल कॉमन्स के लिए। इंडियाज एफर्ट है रिकॉग्नाइज द इंटरडिपेंडेंस, यानी कि इंडिया ने क्या करा था, इंडिया और फ्रांस के प्रेसिडेंट ने एक इनिशिएटिव चलाया था, वन सन वन वर्ल्ड और वन ग्रिड। अब इसको समझते हैं। इसका ये प्रपोज किया गया था इंडिया के द्वारा। इसका एम था कि हम क्या करें, ग्लोबली सब एक साथ आ सकें और रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज पर काम कर सकें। इसको कौन कौन हेड करता है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी एंड टेक्निकल एक्सटेड बाय द वर्ल्ड बैंक एंड ISA इसको क्या करता है, हेड करता है। इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि हम ग्लोबली साथ आ सकें और सोलर एनर्जी का अच्छे से यूज़ कर सकें, 140 कंट्रीज एक साथ आ सकें। अब समझते हैं वन सन वर्ल्ड और वन ग्रिड क्या होता है। आप सभी जानते होंगे गाइज, सबसे पहले सन क्या होता है, जापान में होता है। इसको राइजिंग ऑफ दी कंट्रीज, राइजिंग सन ऑफ दी कंट्रीज भी बोला जाता है, सन राइजिंग कंट्रीज। तो अब देख लेते हैं, सबसे पहले अगर यहाँ सन जापान में उगेगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सोलर पैनल लगा देंगे और ग्रिड के द्वारा समुंदर में ही ग्रिड के द्वारा क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी भेज देंगे। जब USA के वेस्ट में यहाँ पर भी क्या होगी, फिर इलेक्ट्रिसिटी हम उत्पादन कर सकते हैं। फिर इधर रात होगी जापान की तरफ तो इधर दिन होगा, यहाँ पर अमेरिका की तरफ, तो हम क्या कर सकें, फिर इधर से ग्रिड लगा देंगे समुद्र के अंदर। उससे क्या होगा, दोनों तरफ क्या होगी, हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल पाएगी। तो यही क्या है, इनिशिएटिव है किस चीज़ का, वन सन वन वर्ल्ड और वन ग्रिड का, जो कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर और फ्रांस के प्रेसिडेंट ने एक साथ मिलकर चलाया था। अब देख लेते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब कि हम फ्यूचर क्या करें, डेवलपमेंट को सस्टेनेबल डेवलपमेंट करें, यानी कि
रिसोर्सेज को फ्यूचर के लिए सेव करें। और हमारे सस्टेनेबल 17 गोल्स भी हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जिनको क्या करें हम अचीव कर रहे हैं धीरे धीरे, अचीविंग ए बेटर फ्यूचर फॉर ऑल। क्लाइमेट चेंज आप जानते होंगे लॉन्ग टर्म चेंज होता है, एवरेज वेदर में क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। अर्थ लोकल पर रीजनल ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, जिसकी वजह से जो पोलर्स होते हैं, जो पोल्स होते हैं, उन पर क्या होता है, सी लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उनके ग्लेशियर्स क्या होते हैं, पिघलने लगते हैं, जिसकी वजह से हरिकेन्स, हीट वेव्स, वाइल्ड फायर्स, ड्राउट्स, फ्लड्स आते हैं बहुत सारे। तो गाइस नेक्स्ट आर्टिकल है डरकोन्स 2022। अभी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो क्या करता है, ये देखता है इनको ड्रग वगैरह की ये चेकिंग करता है। इसने क्या करा है, लॉन्च करा है डरकोन्स फॉर साइबर एक्सपर्ट। इसमें क्या होता है, साइबर एक्सपर्ट को बुलाया जाता है जिससे क्या हो सके वो इफेक्टिव सॉल्यूशन दे सकें किस चीज़ का, जो ड्रग लॉ एनफोर्समेंट होता है इंडिया में। हैकथॉन भी एक चलाया जाता है, उसकी भी मीटिंग होती है, उसमें भी एक्सपर्ट को बुलाया जाता है कि हैकिंग के सिस्टम को हम क्या करें, कंट्रोल कर सकें। अब समझते हैं इसको, ये डार्कटोन क्या होता है, डार्कटोन क्या होता है। गाइस ये देख सकते हैं आप, सरफेस, इसके 3 लेयर होती हैं, सरफेस वेव, डीप वेव, डार्क वेव। सरफेस वेव में जो हम इंटरनेट का एक्सेस हमें मिल पाता है सिर्फ, जिसमें हम इंस्टाग्राम, ये सब गूगल, याहू वगैरह, ये सब बिंग, फेसबुक चला पाते हैं, ये 4% ही हम नेट यूज़ कर पाते हैं। डीप वेब में क्या होता है, गवर्नमेंट्स के रिकॉर्ड्स होते हैं, उन्हें पब्लिक में अपीयरेंस नहीं होता, साइंटिफिक रिकॉर्ड्स होते हैं, एकेडमिक इन्फॉर्मेशन, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, मेडिकल रिकॉर्ड्स, लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, सिर्फ वो गवर्नमेंट को पता होती है और किसी को नहीं पता होगी। लेकिन जो इससे नीचे होता है डार्क वेब, जिसको हम डार्क नेट भी बोलते हैं, वो बहुत खतरनाक होता है। उसके अंदर टोर एनक्रिप्टेड साइट आती हैं, पॉलिटिकल प्रोटेस्ट आता है उसके अंदर, और सिल्क रोड का ट्रेड भी दिखाया जाता है। तो ये बहुत खतरनाक होता है, इसके अंदर किसी को कुछ नहीं पता चल पाता। तो इस चीज़ को लेकर मीटिंग रखी गई है, एक्सपर्ट को बुलाया गया है कि हमें बताओ कि कहाँ कहाँ पर इसको हम टैकल कर सकते हैं। तो डार्क नेट एंड कंसर्न क्या है, जैसे मैंने बताया, फर्स्ट लेयर इन पब्लिक में, जिसे हम कहते हैं कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल साइट, जैसे फेसबुक, ट्विटर, अमेजोन, लिंक्डइन, इसमें हम चला सकते हैं। 4% ही सिर्फ एंटायर इंटरनेट हम यूज़ कर पाते हैं। सेकेंड लेयर क्या होती है, डीप वेब, जिसके अंदर क्या होती है, पीपल की उसमें कोई एक्सेस नहीं होती, इसको सिर्फ इसमें गवर्नमेंट, प्राइवेट डाटा, बैंक डाटा, क्लाउड डाटा इसमें सिर्फ यूज़ होता है। थर्ड लेयर क्या होती है, वो डार्क एंड होती है, इसमें टोर, द ओनियन राउटर और I2P विच स्टैंड फॉर इनविजिबल, यानी कि हमें दिखता नहीं है, इसका इंटरनेट प्रोजेक्ट। अब इसके लिए कंसर्न क्या है, फरवरी 2021 में एक स्टडी आई थी, क्रिप्टोपॉलिटिक एंड डार्क नेट, उसमें ये बताया था किस तरीके से ड्रग ट्रैफिकिंग ज़्यादा बढ़ रही है। इसके अंदर क्या आता है, इलेजिमेटेड पोर्नोग्राफी एंड हैकिंग भी इसके अंदर ही आती है। अब देख लेते हैं डार्कटोम 2022 की मीटिंग रखी गई है, इसमें यही बताया गया है कि किस तरीके से हम सॉल्यूशन कर सकें ड्रग ट्रैफिकिंग का, और बहुत सारे एक्सपर्ट को बुलाया गया है जिससे क्या करें वो अपने डिफरेंट सजेशन दे सकें। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।